नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में दोनों नाम बदलने को लेकर सियासी पारा हाई है। सीएम बघेल ने कमल विहार का नाम कौशल्य विहार किया, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर माता कौशल्या के नाम पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि कमल विहार का नाम बीजेपी के कार्यकाल में पूरा हुआ था और इसके साथ ही बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। सरकार के द्वारा किए गए 4.5 साल के कामों के बारे में पूछा। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिहार के नाम से जाना जाएगा। सत्यवीर ने कहा कि बहुत लंबे समय से विवाद भी चलता रहा, सैकड़ों करोड़ का कर्जा भी था। हमारी सरकार ने उसको मेहनत करके जो 400-450 करोड़ का कर्जा था, अब घटा के 125 करोड़ में ले आए हैं। अब मैं समझता हूँ कि माता कौशल्या के नाम से नामकरण हो गया है, तो कर्जा भी छूट जाएगा और ये विकास के गति में तेजी आएगी। अब जाहिर है कि जिसके कार्यकाल में कमल विहार की रूपरेखा तय की गई थी, अचानक ऐसे नाम बदल जाए तो पीड़ा होनी ही है। कमल विहार का नाम बदलकर माता कौशल्या के नाम पर किए जाने से भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि राजनीति केवल कांग्रेस ही कर सकती है। कमल विहार का कार्य और नामकरण भाजपा शासनकाल में हुआ, माता कौशल्या के नाम पर विरोध नहीं। रायपुर की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछ रही कि 4.5 साल में क्या काम किया जिससे वाहवाही मिले। नया नामकरण करने और फोटो चिपकाने से कोई अपनी छाप नहीं छोड़ सकता। भूपेश बघेल को कमल विहार नाम से एलर्जी क्यों है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माता कौशल्या के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? 4.5 साल में आप ऐसा कोई काम नहीं कर पाए कि माता कौशल्या का नामकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से कमल विहार प्रोजेक्ट के ऊपर उस सरकार ने काम किया है और उसका नामकरण आप कर रहे हैं माता कौशल्या के ऊपर। हम उसका विरोध नहीं करता मैं, लेकिन आपकी क्षमता, आपके काम करने की पद्धति और खाली भाषण देने से विकास की गति नहीं बढ़ सकती। आप 4.5 साल कार्यकाल में इस रायपुर शहर की जनता, राजधानी की जनता पूछ रही है ऐसा कौन सा काम आपने किया जिसके कारण आपको वाहवाही मिले। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के आरोपों से कतई इत्तेफाक नहीं रखते। पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पर निशाना साधा और कहा ये वो लोग हैं जो राम नाम जपना, पराया माल अपने के सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारे पुरखों ने देखा था कि राम राज्य होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार चल रही है। ये केवल क्या है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो राम राज्य के जो सपना हमारे पुरखों ने जो देखा था कि राम राज्य होना चाहिए, तो उस रास्ते में हमारी सरकार चल रही है। मामले में सियासी बवंडर उफान पर आते ही कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं और माता कौशल्या का ये मायका है, लेकिन भाजपा ने पिछले 15 सालों में उनके नाम पर क्या किया? माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर था, उसका तो जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ राम के नाम पर वोट लिया। भगवान राम के नाम पे राजनीति होनी चाहिए थी और यह राजनीति राज्य बनने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, कौशल्या माता हमारी बिटिया है, छत्तीसगढ़ उनका मायका था। उनके नाम पे पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या रखा? माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर था पूरी दुनिया में, उसका तब तो इन्होंने जीर्णोद्धार कराया नहीं। भगवान राम वनगमन पथ के बारे में कभी कोई शुद्ध लिया नहीं, सिर्फ राम के नाम पे वोट लिया। यदि कमल विहार जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का स्मारक था, उसको फिर से सजा के समाज के मुख्यमंत्री उसका नाम माता कौशल्या विहार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है? आप भगवान राम के नाम पे राजनीति करेंगे, वोट लेंगे, माता कौशल्या के नाम पे आप राजनीति करेंगे, वोट लेंगे, और उनके नाम पे यदि एक नगर बसा दिया गया तो आपको पीड़ा हो रही है। आपको बता दें, कमल विहार भाजपा शासनकाल के दौरान लाया गया वो रिहायशी प्रोजेक्ट था जिसकी परिकल्पना तो बेहतर तरीके से की गई थी, लेकिन तब जमीन पर आकर ये योजना सफलता के असली पायदान तक नहीं पहुंच पाई थी। रायपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिए बैंकों से लोन के रूप में अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब देखना ये होगा कि कमल विहार के निवेशक जब कौशल्या विहार की
शरण में आएंगे तो उन्हें फायदा पहुंचता है या नहीं। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो चलिए आते हैं चर्चा पे। सत्यप्रकाश सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, हमारे साथ के.एस. चौहान साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मनीष वोरा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सत्यप्रकाश चौहान साहब, क्या हुआ? कौशल्य नाम किया है तो बीजेपी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? शिवम जी सर, बीजेपी को सर इतना दर्द क्यों हो रहा है सत्यप्रकाश चौहान साहब? अगर कौशल्या नाम कर दिया, ये तो माता कौशल्या की नाम पर नाम किया गया है ना, आपने किया कौशल्या नाम? देखिए, माता कौशल्या के यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है और ना ही हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन क्या है ये समझना जरूरी है। जब आप खुद काम नहीं कर पाते हैं तो दूसरों का काम हटाने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद कोई काम दिखा नहीं पाते हैं तो सिर्फ अपना नाम नहीं करने की तो 4.5 साल में क्या नहीं दिखा पाया भूपेश बघेल? ऐसा क्या देखना था विपक्ष को, बीजेपी को? आप एक भी काम ऐसा बता दीजिए जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और जिसका उन्होंने फीता काटा हो। 100 करोड़ का काम बता दीजिए बस पूरे प्रदेश में। आप ऐसी कोई 100 किलोमीटर की जो सड़क है वो बता दीजिए जो जिन्होंने इसका फीता काटा हो और जिसका शिलान्यास किया हो, ये बता दीजिए। एक काम भी ऐसा बता दीजिए स्मृति कारक हो। तीन हमने यूनिवर्सिटियां दी 15 चलो, कांग्रेस कह रही है कि करोड़ों की लागत से स्काई वॉक तो नहीं बना जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं रायपुर सिटी में। स्काई वॉक इनके कारण रुका, इनके कारण थोड़ा जा रहा था लेकिन रुक गया। जो लोगों ने वहां पर सर्वे भी कराया, वहां पर सर्वे के हिसाब से भी 80% लोगों ने बोला कि स्काई वॉक पूरा होना चाहिए। इन्होंने रोक के रखा, क्यों? क्योंकि हमारा काम था, इस वजह से चेहरा हमारे उसमें बनने में। यही हाल यहाँ पर भी हो रहा है कि जो आप नाम तो हटा दोगे लेकिन काम कहाँ से हटाओगे? दूसरी बात, सबसे मेन बात शिवम जी, सबसे मेन एक लाइन में बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए राजनीति करती है और कांग्रेस राजनीति के लिए धर्म करती है, धर्म को अपनाती है। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। और लेकिन आप तो राम को मानते हैं ना सर, तो आपको तो तारीफ करनी चाहिए सरकार की। चलिए, भगवान श्री राम की माता कौशल्या के नाम पर नाम किया गया है, कौशल्यापुर नाम हो गया कमलपुर का। अरे हमने कब विरोध किया? हम राम को भी मानते हैं और राम की भी मानते हैं। ये तो सिर्फ गांधी जी का टैग लगा के चढ़ना है, लेकिन गांधी जी अगर कमल विहार कौशल्या विहार हो गया तो विरोध क्यों? आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। शिवम जी, क्योंकि राम का पेटेंट है बीजेपी के पास। क्या बोले? राम का हिंदुत्व का पेटेंट है ना बीजेपी के पास, ऐसा कांग्रेस कहती है। देखिए, हिंदुत्व आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से नहीं आता है। हिंदुत्व एक पद्धति है जिसको फैलाने के लिए, जिसमें जागरूक करने के लिए, जिसकी जो पद्धति है उसको फैलाने के लिए, उसको पूरे विश्व में वो उस टाइप की पद्धति से, उस लिविंग स्टाइल से जिया जा सके, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके, वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। सिर्फ ये चाहती है। हिंदुत्व बीजेपी से नहीं निकला हुआ है, हिंदुत्व के अनुयायी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उसके सच्चे सेवक और कार्यकर्ता बनके उसको निभाती रहेगी, उसको आगे बढ़ाती रहेगी। नहीं तो आज जो इनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, इनके पिता बोलते हैं कि राम नहीं रावण की पूजा कीजिए, वो की पूजा कीजिए। इनका राम सेतु तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ने वालों के साथ हमेशा इन लोग खड़े रहे। इन्होंने राम मंदिर बनने में अवरुद्ध पैदा किया। ये हिस्ट्री बताती है। इन्होंने ये ही नहीं, ये जो संतों की यात्रा निकल रही थी तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी करने की क्या जरूरत है, दिल्ली में जाके नौटंकी करेंगे। इनके ही नहीं, इनके आला जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने संतों की जो सभा थी, जो यात्रा थी, उसमें गोलियां चला दी थी कारपेंटर जी के। अरे ये क्या बोलेंगे? धर्म के नाम पे ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए राजनीति करती है और कांग्रेस राजनीति के लिए धर्म करती है।
ये इनका चरित्र ठीक है। चेहरा है। इस वजह राजनीति से के लिए ये धर्म कौशल्या करते हैं, माता धर्म की राजनीति कौशल्या- करते हैं सर कौशल्या- सत्यप्रकाश सिंह जी। कौशल्या- सीधा कौशल्या- आरोप, सीधा आरोप। जी। क्यों कमल विहार को कमल विहार रहने देते, क्यों कर दिया कौशल्या विहार नाम? शिवम जी मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से बाहर निकलना चाहूंगा। यूपी हाँ योगी आदित्यनाथ तो विश्व प्रसिद्ध है, नाम बदल के रेलवे स्टेशन तक का नाम बदल देते हैं। वो तो शहर को छोड़िए ना, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते हैं। तो अभी चौहान जी ने बोला कि जब आपके पास कोई काम नहीं रहता है तो इसी टाइप के काम, मतलब योगी जी पिछले 6-7 साल उनको हो गया, मतलब कोई काम नहीं किया है। सबसे पहले तो यही मैं चौहान जी को तो क्या योगी मॉडल अपनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? योगी आदित्यनाथ से प्रभावित है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? तो नहीं, योगी मॉडल की बात नहीं है, मैं चौहान जी ने जो बात बोली मैं उस पर उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए हमने क्या किया है, कौशल्या माता को छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। बात कर रहा हूँ मैं, उसी भी छत्तीसगढ़ की जवाब बात कर रहा हूँ जी। हाँ मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। हमने कौशल्या उसका माता भी को जवाब सम्मान मैं दे दिया। सकता हूँ। 15 साल में मंदिर का क्या इन्होंने किया, कोई उसके लिए कुछ सोचा नहीं सोचा। राम पथ का कुछ सोचा नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति लेते हैं। और देखिए चौहान जी को शायद इतिहास नहीं मालूम होगा, सबसे पहले ताला कौन खुलवाया था? राजीव गांधी जी खुलवाए थे। और जब कास्ट पर हमला हुआ था मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। उसको बाद में लोग बीजेपी में शामिल कराते, गवर्नर तक बनाते, उस समय इनको बड़े अच्छा लगते कराते। हमारे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री रहते हैं तो वो रामानंद सागर को बुलाते हैं और बोलते हैं रामायण सीरियल बनाने की, ताकि उस समय की युवा जनरेशन को राम जी के बारे में पता चल सके, उनके सिद्धांतों के बारे में पता चल सके। ये हमारे राजीव गांधी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच थी। हमने कभी धर्म को राजनीति में नहीं मिलाया। मगर जब से आप खास तौर पर 2014 की बात अगर मैं करूं, 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ गया कि धर्म को राजनीति मत लाइए। आपने पिछले 70 सालों में कब ऐसा सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे टिप्पणी कभी आई हो? कभी नहीं आई होगी। मगर मोदी सरकार आने के बाद ये हालात है। और मैं आप छत्तीसगढ़ की बात करूं, हमारे मुख्यमंत्री सर कौशल्या विहार, कमल विहार का नाम कौशल्या विहार कर दिया तो धर्म को राजनीति में कौन लाया? बिहार में इनको तकलीफ क्या है? अगर माता मैं कह रहा था कमल विहार का नाम कौशल्या विहार कर दिया तो ये धर्म को राजनीति में नहीं लाना तो कुछ क्या है फिर? आप बता दीजिए। हमने धर्म जी, हमने तो उनको सम्मान दिया है। जो बीजेपी ने 15 साल में उनको पूछा तक नहीं। उनकी मंदिर की ऐसी हालत थी कि वहां पे जाने से लोग डरते थे, ऐसी हालत वहां मंदिर की थी। आज उसको संवारा गया तो हमने सम्मान दिया है। इसमें धर्म कहाँ था? अगर कोई माता है उनका, और सबसे बड़ी बात उनका मायका है, छत्तीसगढ़ की बेटी है, वो मायका है उनका। इसके पहले 60 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें क्या किया? भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो कर्जा है वो कर्जा पट जाएगा कम से कम माँ कौशल्या के नाम पर, सब कुछ ठीक होगा। जो कर्जा है वो कर्जा पट जाएगा। कमल विहार है जो कौशल्या विहार हो गया, वो भ्रष्टाचार की नींव चढ़ा हुआ था। आज हमारी सरकार आने के बाद उसको संवारा गया। आप जाके देखिए, पहले लोग वहाँ डरते थे, वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था। आज वहाँ घर बन रहे हैं, लोग आज वहाँ रह रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं। क्या ये 4 सालों में हुए? इनकी सरकार में क्या हालात थी? वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था। वहाँ पे लोग जाने से डरते थे, घर नहीं बनाते थे। लोग जिन्होंने वहाँ पे अपनी जमीनें खरीदी थी वो फिर भी नहीं जाते थे। आज मगर वहाँ जमीन खरीद भी रहे, घर बना रहे, वहाँ लोग रह रहे, बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं। ये हमारी सरकार नहीं थी। सबसे बड़े बार हम लोग पूछ रहे हैं, हमारी सरकार पूछ रही है कि बीजेपी को तकलीफ क्या है? अगर कौशल्या माता को सम्मान दे रही है तो तकलीफ क्या है? भाई हमारी सरकार ने सम्मान दिया, इन्होंने पूछा नहीं उनको, हमारी सरकार सम्मान दे रही है। अरे दिक्कत ये है ना कि इनको हर चीज में धर्म लेके आना है, जाति लेके आना। वोट की राजनीति इनको सिर्फ हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। मनीष बोरा साहब बीजेपी कह रही है कि वोट की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कमल विहार का नाम कौशल्या विहार कर दिया, इसको लेकर। देखिए ये जो नाम बदल देने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पर जो लोग हैं, जिन्होंने वहां पर जमीन ली है या जो लोग वहां पर मकान बना रहे हैं, या सरकार का जितना बड़ा कर्ज इस प्रोजेक्ट को लेकर के है, जिसको लेकर के कांग्रेस बात को कह रही थी बार बार, इतना बड़ा कर्ज वहां पर आज के स्तर में है उस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो क्या नाम बदलने से, जैसा कि अभी आप भी कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी इस बात को कह रहे हैं कि नाम बदल दिया है, हो सकता है कौशल्या माता का नाम आने से वो कर्जा जल्दी पड़ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति वहां पर बनती दिखेगी। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि राजनीतिक रूप से सारे काम हो रहे हैं और कमल विहार को बदल करके कौशल्या विहार कर देना, ये काम केवल कांग्रेस कर रही है छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी इस तरीके से लगातार बातें हो रही है। ये होता है कि नाम बदल दिया जाए और नाम बदल के जनता की जो भावनाएं हैं, एक वर्ग देश की जो भावनाएं हैं, उनका जो फायदा जो है वो लेकर के और सत्ता के सिंहासन पे जाने का नहीं, विपक्ष पूछ रहा है कि साहब 4.5 साल में क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदलने की सियासत जरूर अब कर रहे हैं ताकि वोट बैंक को समेटा जा सके। मनीष बोरा साहब। जी क्या साहब? हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए ना। क्या सर विपक्ष सवाल कर रहा है कांग्रेस पार्टी से, सरकार से कि 4.5 साल में किया क्या आपने? 4.5 साल में सिर्फ झूठे वादे किए जनता से, जनता को मूर्ख बना के सरकार में आ गए, झूठा घोषणा पत्र लेके, किया कुछ नहीं। और जब चुनाव की बारी आई है, वोटिंग की बारी आई है,
तो हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए नाम बदलने की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर सियासत। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये स्थितियां हैं। जब निश्चित रूप से कांग्रेस में जो बड़ी घोषणाएं कुछ अपने घोषणा पत्र में कही थी, उनमें से बहुत सारी घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम जो है वो बिजली भी माफ करेंगे। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं थी जिसको लेकर के वो जनता के बीच में गए थे। मुझे बहुत सारी घोषणाओं को उन्होंने समय रहते पूरा भी किया। हो सकता है कुछ घोषणाएं इसमें से पूरी न हो पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी घोषणाएं ऐसी जिसको उन्होंने पूरा किया, उसका फायदा जनता को दिख भी रहा है। हाँ। उसके परिणाम भी देखने को मुझे कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था थी वो देश की अर्थव्यवस्था से कहीं बेहतर स्थिति में थी। तो ये स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ये जरूर है कि जिस प्रकार से नाम को लेकर के राजनीति हो रही है, नाम बदलने का लगातार प्रयास जो है केंद्र में कांग्रेस कर रही है, इस प्रकार राज्य में जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि लगातार नाम बदल के आप जो है वोटों को अपनी तरफ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन के.एस. चौहान साहब, फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, हबीबगंज स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन हो गया, ये किसकी सरकार में हुए थे सब कुछ? बिल्कुल हमारी सरकार में हुए हैं। और हाँ, तो भूपेश बघेल ने कमल विहार को कौशल्या विहार कर दिया, तो क्या दिक्कत है, ऐतराज क्या है? बता रहा हूँ। हाँ, ये कोई पार्टी विशेष के नाम नहीं थे, ये पार्टी विशेष के सिंबल नहीं थे। इलाहाबाद कोई पार्टी विशेष का सिंबल नहीं था, प्रयागराज कोई पार्टी विशेष का सिंबल नहीं है। दूसरी बात ये है, और आपको मैं बता दूं कि शिवम जी तो पार्टी विशेष के सिंबल पर बनवाई क्यों गया ना? पार्टी विशेष के सिंबल पर बनवाई क्यों गया? आक्रांताओं तो जनता का था, जनता के पैसों से था, जनता को समर्पित होना चाहिए। एक मिनट शिवम जी, बाहरी आक्रांताओं के नाम से जो नाम रखा गया था उसको हटाया गया है, और जो यहाँ के लिए स्मृति कारक थे उसको पहले ही दुर्भावनावश नाम हटा दिया गया था, नाम चलने नहीं दिया गया। इस वजह से वो ये सब चीजें की गई है। उसकी हिस्ट्री उसमें इंक्लूड है, उसकी हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है। प्रयागराज का नाम इसीलिए लिखा गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2019 में जैसे ही इन्होंने सरकार में आए, 2019 में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये मांग चालू कर दी कि कमल विहार को कौशल्या विहार कर देना चाहिए। तो उस समय क्यों नहीं किया? आप बोलते हो कि कर्जा माफ हो जाएगा, बेतुके तर्क देते हैं आप मुखिया होके, आप बोलते हैं कि कर्जा माफ हो जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि बजट का भी नाम भगवान के नाम से कर देना चाहिए, और उसके बाद ये हमारा 51,000 करोड़ जो आपने लिया है वो कर्जा भी खत्म हो जाता। आप बेतुकी बातें करते हैं। भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि अब नाम बदल गया, कर्जा भी खत्म हो जाएगा। शिवम जी, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि नाम बदलने से अगर कर्जा माफ होता है तो अब कृपा है कि माता कौशल्या की, प्रभु श्री राम की। आप क्यों नहीं करते? आप बजट का नाम भी ठीक है भगवान के नाम, लेकिन सत्यप्रकाश सिंह, इंदिरा गांधी, जल्दी से 30 सेकंड में 30 सेकंड है ना। 2019 में आपने किया था, तो 2023 में क्यों कर रहे हैं भेंट मुलाकात करके? आप सिर्फ ये इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर कर्जा ही माफ करना रहता तो 2019 में कर देते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्यों बदल देते? राजीव गांधी किसान न्याय योजना रखा हुआ है, उसमें आप कर देते तो आपको उसके ऊपर भी कर्जा नहीं होता। कर्जा आपने 51,000 करोड़ चढ़ा दिया। और यही सवाल ले रहा था सर मैं, आपने 30 सेकंड वेस्ट कर दिया। मैं यही सवाल ले रहा था। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का नाम कौशल्या माता विश्वविद्यालय कर देते, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम माता कौशल्या किसान न्याय योजना करते थे। सर ये बदलाव क्यों नहीं किया गया? कमल विहार का नाम ही टारगेट क्यों था कांग्रेस पर, भूपेश बघेल की सरकार के सामने? मैं शिवम जी, एक जो चौहान जी बोले डीडी उपाध्याय जी, उन्होंने रेलवे स्टेशन का नाम रखा दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। दीनदयाल उपाध्याय ने क्या इतना बड़ा काम किया? भारत के स्वतंत्रता उन्होंने क्या किया है? एक कतरा भी क्या किया? क्या किया बताइए? राजीव गांधी ने अपनी कुर्बानी दी है, जनता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी है देश के लिए। ये उनका पहचान दी है। आपके दिन क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है, ये बोलिए ना। हमारे लोगों ने अपनी जान दी है जनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए। गांधी जी ने आप वोट से बात क्या समझे स्वतंत्रता को? जान के क्या समझेंगे आप? एक एक करके अपनी बात रखिए, दर्शक आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, जनता तक आपका मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। दोनों प्रवक्ताओं से मेरी गुजारिश है, दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक एक करके अपनी बात रखें तो जनता अच्छे से सुन पाएगी आप क्या कहना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम रखा, क्या उन्होंने योगदान दिया? और बात राजीव गांधी करते, इंदिरा गांधी आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े हमारे लोग, हमारे पूर्वज। वोट से
दीनदयाल उपाध्याय जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाते, ये इनके पूर्वज है। ये समझेंगे नहीं ना स्वतंत्रता को बात ये। और देखिए जहां तक आप बजट की बातें बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा कि चौहान जी ने बजट की बात करी। देखिए बजट में आधा से ज्यादा हिस्सा कौन सा है? बीजेपी सरकार का है। उस समय उन्होंने जो कर्जा लिया था वो पाप हम लोग धो रहे, और हमारी सरकार क्या है? सरप्लस में चल रहा है, सरप्लस में। पहली बात। दूसरी बात, एक साल में कोई लोन नहीं लिया गया, किसी भी तरह का लोन नहीं लिया गया, ना बैंक से ना बाहर से, कहीं से भी एक साल में किसी तरह का लोन नहीं लिया गया। ये हमारी सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखा रही है। ये रमन सरकार। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश सिंह जी, आप कहते हैं कि आपने मैनिफेस्टो के 90% वादे पूरे किए। बीजेपी कह रही है कि साहब झूठ बोल रही है सरकार। 4.5 साल में किया क्या? सिर्फ जब चुनाव की बारी आई तो नाम बदल दिया। अरे 90% किसानों को कर्जा माफ किसने किया? वो कितने 4.5 साल में क्या किया? आज आप बता ही दीजिए टीवी पे सबको। किसानों का कर्जा माफ किसने किया? बेरोजगारी भत्ता कौन? अरे इनको दिक्कत है, हमने तो ऐसे ऐसे काम किए जो घोषणा पत्र में नहीं थे। आत्मानंद स्कूल कौन बना रहा है? टी मार्ट कहाँ से है? सस्ती मेडिकल दवाई दुकान वो कौन बना रहे हैं? स्वयं सहायता समूह में लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया। उनको आज काफी सारे उनको कर्जा माफ दिया जाए, कौन दे रहा है? तो ये हमारी सरकार की नीति है, जो घोषणा पत्र में नहीं है उससे हटके भी काम करे, जनहित के काम है। स्वास्थ्य हाट बाजार में क्लिनिक यूनिट चल रही है, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। हाट बाजार में महिलाएं बैठी रहती थी, उनको बीमार पड़ के बेहोश हो जाती थी, मगर ये सोचते नहीं थे उनके बारे में। आज हमारी सरकार सोचे, वहां तक एम्बुलेंस जा रही है, मेडिकल वैन जा रही है, ये हमारी सरकार सोचे। स्लम एरिया में मेडिकल वैन जा रही है। तो हम तो ऐसे ऐसे काम करें जो घोषणा पत्र में नहीं है। घोषणा पत्र का मैं ध्यान लगा हालत खराब हो जाएगा। अभी यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, बोरा जी, उन्होंने खुद से बताया हमने 90% वादे पूरे कर दिए। जो थोड़ा बहुत बचे उसमें दिक्कत है। छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है और सरकार ने 90% वादे पूरे कर दिए। भीड़ दिख रही है, जनता का समर्थन दिख रहा है, बस्तर में समर्थन दिख रहा है। उसके वजह से चौहान जी की हालत खराब हो रही है, बीजेपी की हालत खराब हो रही है। ठीक है, चौहान साहब, आपका समर्थन नहीं मिला, जनता का मुद्दे दिख ही रहे हैं विपक्ष को, और मुद्दे जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर देश भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए ना सर, सवाल मेरा है। के चौहान साहब, भूपेश बघेल देश भर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना जैसी तमाम योजनाओं को सराहा जा रहा है, इसलिए बीजेपी को दिक्कत है। मुद्दे नहीं है तो जबरदस्ती बेबुनियाद चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक काम जरूर किया है इन्होंने, पैसा पहुंचाने का काम किया है दिल्ली दरबार में। इस वजह से ये पॉपुलर हो गए हैं। इस वजह से ये पॉपुलर हो गए कि 2018 में जो लोगों ने आशीर्वाद दिया था, आपको याद है आपके प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की थी? आपको याद है कि आपके प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की थी? सूट का कहाँ था रमन सिंह जी का? ये नान घोटाला का सूटकेस कहाँ गया? धान घोटाला का सूटकेस कहाँ गया? डीके घोटाला का सूटकेस कहाँ गया? पनामा पेपर का सूटकेस कहाँ गया? ये बता दीजिए। गलत मत कराने लगाइए, ये बहुत ही ये न्यूज स्तर की राजनीति आप लोग चलती है। मुद्दे नहीं, न्यूज आप लोग जाना पड़ता है। मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, न्यूज तक राजनीति बचाने की कोशिश की। ये इसके लिए नाम है फूल बिछाने की चाटुकारिता करने की कोशिश की, इसके लिए वो अव्वल है। अरे कम से कम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो नहीं मारते, धक्का तो नहीं मारते। आप एक बात बताइए, धक्का तो आपको मिलता है, जिन्होंने फूल के पैसे दिए उनको धक्का मिल रहा है। कम से कम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके गृह में धक्का तो नहीं मारते। ये पर जाके दूसरी बात ये है, सबके पास है। शिवम जी, ये उत्तर प्रदेश गए, वहां पर क्या हाल हुआ? जहां आपके मुख्यमंत्री थे वहां 2% में सिमट के रह गए। ये आप आसाम में गए, क्या हुआ? आपका जादू क्यों नहीं चला? आपका जादू और दूसरी जगह क्यों नहीं चला? पिछले क्या हुआ? हिमाचल का भी बोल दीजिए, हिमाचल का भी बोल दीजिए। लेकिन मनीष वोरा सर, इमारतों का नाम बदलने से, जगहों का नाम बदलने से, बिल्डिंग्स का नाम बदलने से जनता का फायदा क्या है, बताइए मनीष वोरा सर। जनता को कैसे लाभ पहुंचेगा? देखिए, जगह का नाम बदलने में जनता का कोई फायदा मुझे नहीं नजर आता कहीं पर भी। और ये सारी जो चीजें हैं, मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएगा, इस प्रकार की बातें लगातार होती जाएंगी। हो सकता है और भी कई जगहों के नाम जो है वो केंद्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर लगातार बढ़ते जाए। और इस प्रकार की चीजों को मैंने पहले भी कहा कि ये सारी चीजें वो है जो जनता की भावनाओं को, चाहे वो धार्मिक भावना हो, सत्ता की भावनाओं, जैसी उनकी भावनाओं का इस्तेमाल अपने सत्ता के सिंहासन में पहुंचने के लिए राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दलों को, सभी इस प्रकार की जवाबें करते हैं। इसके माध्यम से ये चाहते हैं कि हम सत्ता के सिंहासन पर पहुंच जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है कि वास्तविक में उसके साथ में कौन खड़ा है। आज वर्तमान जो परिस्थितियां हैं
कोरोना जैसी महामारी के दौर में देश के जो आम लोग हैं उन लोगों ने जिन चीजों को झेला है उनको झेलने के बाद वो अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन जनता के साथ खड़ा है, कौन जनता के साथ नहीं खड़ा है। स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं को लेकर जनता को जब यहाँ पर मारामारी करनी पड़ी, अपने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए जो आम जनता इधर उधर दौड़ रही थी, उस समय कौन राजनीतिक दल खड़ा था, ये जनता ने साफ तौर पर देखा है। और ये स्पष्ट रूप से आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा कि जनता किसके साथ थी और किसके साथ नहीं थी। राजनीतिक रूप से आप जगह का नाम बदल देते, योजनाओं का नाम बदल दें और भी आप बाकी चीजों का नाम बदले, नाम बदलने से मुझे नहीं लगता कि कतई किसी भी रूप में जनता का कोई फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मनीष वोरा जी, के एस चौहान साहब आपका शुक्रिया, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी थे, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो नाम बदलने को लेकर जो सियासत है छत्तीसगढ़ में वो अब शुरू हो गई है। तो वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी का कॉन्सेप्ट है भाई, बीजेपी की धारणा है राम नाम जपना पराया माल अपना। लेकिन सवाल यह है क्या इस नाम बदलने की सियासत से जो जनता है क्या उसका कोई भला हो पाएगा? इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।